गांव के बाहर एक पुरानी जर्जर हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। दशकों से वहां कोई नहीं गया था, क्योंकि कहते थे कि जो भी अंदर जाता वो वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्गों की माने तो उस हवेली में एक आत्मा भटक रही थी, राधा नाम की एक युवती, जिसकी शादी के दिन ही हत्या कर दी गई थी। एक दिन 4 दोस्त रवि, अजय, सीमा और प्रिया ने तय किया कि वे इस हवेली की सच्चाई जानेंगे। आधी रात को वे टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब सन्नाटा था। हर कदम पर फर्श चरमराता और दीवारों पर लगी पेंटिंग्स उन्हें घूरती हुई सी लग रही थीं। अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों घबरा गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़े। तभी सीमा को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने डरकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी हवा में एक धीमी करुणामय आवाज गूंजी, मेरी मदद करो। अब तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक एक सफेद साया उनके सामने आ गया। यह वही आत्मा थी जिसने मदद के लिए पुकारा था। उसने बताया कि उसकी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक उसकी हत्या करने वाले को सजा नहीं मिलेगी। दोस्तों ने गांव जाकर पुरानी कहानियों की तहकीकात की और पता लगाया कि राधा की हत्या उसके ही रिश्तेदारों ने जायदाद के लिए की थी। जब उन अपराधियों का सच सबके सामने आया तो उनकी गिरफ्तारी हुई। उसी रात जब चारों दोस्त फिर से हवेली गए तो वहां अब कोई अजीब हरकत नहीं थी। हवेली का माहौल हल्का और शांतिपूर्ण लग रहा था। राधा की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। उस दिन के बाद से हवेली फिर कभी भूतिया नहीं लगी और गांव के लोग बिना डर के वहां जाने लगे। सबक: कभी कभी जो भूत लगते हैं वे असल में न्याय की तलाश में भटकी हुई आत्माएं होती हैं।